जंतर मंतर पर हैं और जंतर मंतर पर जिन शख्स को आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र से चल करके आए हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वेशभूषा में हैं। आप भारत में भारत का संविधान है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ, अखिल भारतीय मताधिकार समिति और जय संस्थापक। क्या ये जो आपने मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह सूटेड वूटेड हो, टाई लगा रखी है, चश्मा लगा रखा है, क्या मतलब इससे क्या दर्शाना चाहते हो? मैं एक बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मैं बाबा साहब नहीं दिखता हूँ, बाबा साहब नहीं हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। बाबा साहब इसमें काम करता हूँ। आज हमारे बच्चे यहाँ पर धरने में बैठे 22-23 दिन हो चुके हैं, तो फिर भी ये सरकार की आंख नहीं खुल रही है और कान नहीं खुल रहा है। इसलिए मैं महाराष्ट्र से चल के आया, उनके साथ में खड़ा हूँ। जब तक अनशन चलेगा यहाँ पर मैं रहूँगा और इनको न्याय दिला के दिलाऊंगा। जैसा कि हमने किसान आंदोलन में न्याय दिलाया था, वैसा हमने अन्ना हजारों को यहाँ से भगाया था, वैसा इनको भी न्याय मिलेगा। ये मेरा अगर सरकार नहीं सुनती है और सरकार जिस प्रकार से पिछले 24-25 दिन से गूंगी बहरी बनी हुई है, तो क्या करेंगे आप? कब तक रहेंगे यहाँ? देखो, सरकार ने सुना नहीं, ऐसी बात मत कहो आप। पहले सरकार ने तो जो कमेटी थी पहलवानों को नष्ट किया। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर जाहिर हुआ, उसके ऊपर अमल बजावनी जो करने वाले, जो उसका जो काम करने वाले लोग, जैसे जो डीजीपी, जो भी एसीपी डीसीपी होगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको लागू करें। हम उनके ऊपर भी, उनको भी कानून कैसे कानून में कोर्ट को उनके ऊपर केस करेंगे। हमने हमारे जस्टिस लोगों से बात चालू है। अच्छा, यही रूप आपने डॉक्टर अम्बेडकर का ही जो वेशभूषा यही क्यों अपनाई? और किसी की अपना सकते थे, गांधी की अपना सकते थे, जवाहरलाल नेहरू की अपना सकते थे, और बहुत सारे नेता हैं भारत में। डॉक्टर अम्बेडकर की आपको लाइक क्यों है? बाबा साहब का पूरे साल भर जयंती बनती है और इतने बड़े बाबा साहब की क्रांति, बाबा साहब ने जैसा संविधान लिखा है और बाबा साहब ने पूरे देश को रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने का, खाने का, पीने का, शिक्षण का अधिकार दिया है। इसलिए बाबा साहब के गुणगान गाने के लिए मुझे पैदा होना पड़ा और बाबा साहब का मेरे शरीर में कुदरत का रूप आया। मैं दिखता ऐसा हूँ, इसलिए मैंने इसका बाबा साहब का ये किताब हाथ में रखा और ड्रेस पहना।